आप सब जानते हैं कि इस वक्त गर्मी पीक पर है। टेम्परेचर इतना हाई है कि लोग घर से बाहर निकलते हुए भी ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर कैसे निकलें। उस बीच में जब 2 से 3 दिन तक लाइट बंद रहे तो हालात क्या बन जाते होंगे। आप सोचिए कि लोग अपने घरों में कैसे रह पा रहे होंगे इतने टेम्परेचर में। नहीं है मिलके ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਏਡਬਲਯੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ठीक है भाई, दो आशीर्वाद, तुम जाओ। इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद लोगों को बिना लाइट के अगर 2-3 दिन रहना पड़े, हालात क्या बन जाते हैं आप महसूस कर सकते हैं। जम्मू के कई इलाकों में अब गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, कहीं पर तारें जो हैं, तार जो वायर है वो जल जा रही हैं और अब नई लाइन किसी किसी इलाके में बिछाई जा रही है। मेरे ख्याल से ये काम अगर जनवरी में या फरवरी में हो जाता तो ठीक था। अब पीक मोड पर इस वक्त गर्मी है, बिल्कुल पीक पर है गर्मी इस वक्त, तो इस वक्त ये काम जो है वो पूरा बहरहाल डिपार्टमेंट का काम है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 3 दिन तक अगर किसी मोहल्ले में लाइट बंद रहे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 3 घंटे या 2 घंटे बिना लाइट के नहीं बैठ सकते तो 3 दिन तक अगर कोई लाइट बंद हो जाए तो हालात क्या रहेंगे। ऐसे हालात वार्ड नंबर 58 के रहे हैं पिछले दिनों में। उसी इलाके में रूपनगर, दूनी चंद मोहल्ला और कई मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में ये स्थिति बनी रही है। और इस स्थिति में अब लोगों ने किसको अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया और किस नेता के पास गए कि उन लोगों को अब नया ट्रांसफार्मर जो है वो मिला है। और उन लोगों के इलाके के अंदर जो समस्या थी ये कब से थी ये जानना ज़रूरी है और आप तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आखिर लोग किसके पास जाएं, विभाग के पास, नेताओं के पास, कहाँ जाएं कि उनके इलाके में बिजली की समस्या जो है वो हल हो जाए। तो ऐसी ये कहानी हमारे सामने आई। कहानी क्या, हकीकत है, कल रात की खबर है। क्या बना इन लोगों के साथ ये आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ अश्विनी कुमार हैं, लाइन पर हैं अश्विनी कुमार इस वक्त। उनसे जानते हैं कि लिगियाना के वार्ड नंबर 58 के दूनी चंद मोहल्ले में कब से लाइट बंद थी, कब तक लाइट बंद रही और लोग बिना लाइट के कब तक रहे, और फिर अब नया ट्रांसफार्मर मिलने की बात हुई, वो कैसे मिला, कैसे ये सारी कहानी जो है वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ये अश्विनी के बयान जो होंगे, अश्विनी जो लाइन पर हैं वो बताएंगे क्या हुआ है। अश्विनी, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी 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 संसार जी। अश्विनी, मुझे ये बताइए कि दूनी चंद मोहल्ले में वार्ड नंबर 58 में कब से ये लाइट की समस्या थी और कब तक ये लाइट बंद रही है? सर, समस्या की बात करें तो ये समस्या पिछले 3 सालों से चल रही थी। और अभी ये कुछ ही हाल थोड़े दिनों में की बात है कि संडे की बात है, इतनी भीषण गर्मी थी कि ट्रांसफार्मर जल गया। पहले तो तारे जली, तारे जलने के बाद जब उनके ऑपरेटर आए, उन्होंने तारे सेट की, तो उसके बाद ट्रांसफार्मर जल गया। फिर उसके बाद ये 24 घंटे लाइट बंद रही। हम हर एक घर पे गए, चाहे वो कोई मिनिस्टर था, चाहे वो कोई बिजली डिपार्टमेंट से था, सर हमारी किसी ने नहीं सुनी। छोटे छोटे बच्चे, ना कोई ठंडा पानी, ना कोई बिजली, ना यहाँ कहीं बैठने की कोई पेड़ पौधों वाली कोई जगह है। तो फिर हमें किसी ने, ये हमारे अजीज है बड़े परविंदर सिंह हैप्पी जी, इनका किसी ने रेफरेंस दिया, भाई ऐसे से बात है, आप एक बार उनसे जाके मिलो। तो हमारे जो मोहल्ले के जंग लड़के हैं उनमें हम भी हैं, हमारे कुछ और भी अजीज साथी थे। हम शाम को उनके पास गए, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने छोटी दी हमें, बड़े दिल से उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी ये समस्या हम 2 दिन में हल करेंगे। उन्होंने दूसरा दिन होने ही नहीं दिया, उन्होंने दूसरा दिन होने ही नहीं दिया। आज अभी कुछ समय पहले की बात है कि उन्होंने एक्शन, जेई, AA, उनकी जो बिजली डिपार्टमेंट की वो टीम थी, वो सारी टीम आई, उन्होंने देखा सारा। और हम हैप्पी जी का, परविंदर सिंह हैप्पी जी का बड़े दिल से
अपनी वार्ड की तरफ से मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी जल्दी हमारी ये समस्या हल की और उन्होंने कल आश्वासन दिया कि कल ये आपका ट्रांसफार्मर जो वो लग जाएगा और काम शुरू हो जाएगा कल से। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये परविंदर सिंह हैप्पी हैं कौन? ये कोई नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, ये हैं कौन भाई साहब? पिछले काफी दिनों से देखिए, पिछले काफी दिनों से ये चर्चा में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आखिर है कौन? सर अगर इन भाई साहब के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कोई नेता नहीं है, ये एक आम हमारे जैसे इंसान है। इन्होंने एक सोशल वेलफेयर का काम अपने कंधों पर इन्होंने ये बहुत संभाला है और यहाँ तक हमारी सोच है कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये इनके काम का जो तरीका है ना करने का, ये बड़ा एक जेन्युइन तरीका है। ये लोगों की डिमांडें सुन रहे हैं, उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके गेटों तक, दरवाजों तक जा रहे हैं, उनसे खुद मिल रहे हैं और उनकी समस्या सुन के और उनका हल भी कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के आप लोग इनके संपर्क में आए कैसे? आपको कैसे पता चला कि कोई एक ऐसा आदमी है जो आपका ये काम करवा सकता है, जो नेता और बाकी लोग नहीं करवा पा रहे? सर ये कोई फरिश्ता बन के ही आए हैं, ये कोई फरिश्ता बन के नहीं आया। मैं एक्चुअली पहले भी मिला उनके साथ, ये नहीं मिला। मैं खुद एक न्यूज चैनल में काम करता था, वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। तो अभी 2 दिन पहले हमें पता चला कि ये सोशल वेलफेयर की तरफ से अपना काम कर रहे हैं। तो हमने कहा यार हमारी ये समस्या क्यों ना इनसे मिला जाए एक बार। हमारे यहाँ काफी लीडर हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी को नहीं करूंगा कि उस पार्टी का था या उस पार्टी का था। हमें एक अच्छा इंसान मिला, इनकी बातचीत हमें अच्छी लगी। हमने जो मसले 1-2 इनके आगे रखे वो इन्होंने उनमें खरे उतर गई है, तो हमें अच्छा लगा। तो हम इनका शुक्रिया करते हैं। अब एक चीज पता आ रही है, एक चीज खबर ये आ रही है कि वो कुछ पोस्टर गाड़ियों पर लगवा रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं नेता नहीं बेटा। तो इससे ये तो साफ हो रहा है कि वो राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि फॉरएवर आप लोगों के काम करवा पाएंगे या फिर अभी इस दौर में आप लोगों के काम करवा रहे हैं, बाद में गायब हो जाएंगे? सर देखिए, ये तो होता है ना कि अगर कोई आएगा तो हमें उनकी कोई जान पहचान नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये लोग कहाँ रहते हैं। इनका तो हमें पता है ना कि ये कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। हम इनके घर तक जा सकते हैं। आजकल कोई अगर मिनिस्टर हो तो उन्होंने बड़े बड़े डॉग रखे होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं घर पे, कि उनके घर के बाहर जाओ तो यहाँ तो कुत्ते भौंकने की आवाजें आती है, सिक्योरिटी गार्ड कह देते हैं वो घर पे नहीं है। इनका गेट 24 घंटे खुला है। आप अगर रात को शाम को भी जाओगे ना तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, ये वहाँ आपको आराम से मिलते हैं और हमें बड़े पसंद आए हैं। और हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारी समस्या है जो हमारी क्या समस्या है, पूरे मोहल्ले की समस्या, अगर ये उनमें खड़े उतरते हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये एक अच्छे नेता बन के उभरे। लेकिन बड़े सारे इनको कॉल की, हाँ जी, जितनी बार इनको कॉल की है इन्होंने कॉल उठाई है, इन्होंने हमारी बात सुनी है, हम मिले हैं आके। लेकिन राजनीति में इलेक्शन जीतने से पहले मेरे ख्याल से सभी नेता ऐसे ही होते हैं। सर ये एक तो जोर है ना, ये एक तो राजनीति का एक तो पहलू है ना ये कि सभी ऐसे ही करते हैं, तो बाद में चलता है। लेकिन इन पे हमें विश्वास है। विश्वास इस कारण है क्योंकि हम इनको काफी समय से जानते हैं, हम इनके काफी क्लोज भी रहते हैं। हमें पता है कि ये किस हिसाब से चलते हैं, या ये सच का साथ देते हैं या झूठ का साथ देते हैं। पहचान कहाँ से होती है? जो बंदा सच के साथ खड़ा रहे। ये सच के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, देखते हैं आगे। इतने सारे नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उन लोगों से आपने कभी गुहार नहीं लगाई, कभी अप्रोच नहीं की कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करें? आप सीधा इनके पास चले गए। सर हमने सभी के पास गए, हम ऐसा नहीं है कि नहीं। आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे बड़े अजीज थे रमन भल्ला जी, हम उनके पास जाते थे, वो काम करते थे। अब उनके पास पावर नहीं है, वो कुछ करते नहीं है। करते नहीं है कि पावर नहीं है उनके पास? उनके पास पावर ही नहीं है। पावर होगा तो करेंगे वो। अब यही है कि वो करते नहीं, पावर नहीं है तो वो करेंगे नहीं। तो हैप्पी जो है परविंदर सिंह, इनके पास कौन सी पावर है भाई? ये तो एक सिंगल मैन आर्मी है, 1 मैन आर्मी है। सर जान पहचान एक बड़ा मायना रखती है। तो आप कह रहे हैं कि रमन भल्ला को कोई नहीं जानता?
सर अब के जमाने में उनको कोई नहीं जानता, मतलब- सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक रमन वाला वो था कि अगर किसी की अगर कोई डेथ हो जाती थी ना, वो स्पेशल आते थे, हाँ वो अफसोस करने के लिए आते थे। एक समा वो है कि अब कोई मर जाए, लाइट बंद है या कुछ भी है, उनका कोई पता ही नहीं है कि वो कौन से इलाके में है, कि कहाँ है कहाँ नहीं है। आपने संपर्क किया था क्या उन लोगों उनसे कोई संपर्क हुआ था क्या आप लोगों का? सर हम एक छोटे से मामूली से दिहाड़ी लगाने वाले इंसान है, हम डायरेक्ट संपर्क कर ही नहीं सकते उनसे। हम जिनसे हमने संपर्क किया उन्होंने ही आगे से दरवाजे बंद रखे, फिर हमने तो किसी का दरवाजा खटकाना था ना जाके। मतलब जो आप कह रहे हैं, जो बीच में विचोलिए थे, जो नेता के आगे लोग हैं, वो लोग आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे, आप लोगों को सही रिस्पांस नहीं आ रहा उनकी ओर से? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो अब ये जो परविंदर सिंह हैप्पी हैं, परविंदर सिंह हैप्पी हैं, इन पर लोड करके आते हैं, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पोस्टर इन्होंने छिपवाए हैं, उस पर लिख रहे हैं नेता नहीं बेटा, कोई इलेक्शन भी लड़नी है भाई, तो आप उसे कैसे देख रहे हैं? नेता के बेटा आपके इलाके के लोग। सर देखिए, नेता रहा अपनी जगह, एक भाई तौर एक बेटा तौर, हम बस वैसे ही उनको देख रहे हैं। कहते हैं ना कि हमारे एक पुराने बुजुर्ग कहावत सुनाते थे, बोलते थे वो कि यार किसी ने पत्थर को पूछा यार तू गोल कैसे हुआ, उसने बोला हम गोल में हुआ ठोकरे खा खा के। तो हम भी अब गोल हो चुके हैं, ठोकरे खा खा कर अब इनके पास पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि भगवान कहाँ तक इनको हमारे साथ लेके चलते हैं, या हम कहाँ तक इनके साथ चलते हैं। नेता तो वोट से जीतता है, अगर आप वोट देंगे तो वो नेता बन जाएंगे। आपको उम्मीद है कि नेता बनने के बाद वो आदमी बदलेगा नहीं, आप लोगों से ऐसे ही मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है? देखिए सर, हर इंसान की एक फितरत होती है, ठीक है, वो ऐसी फितरत तो हमें इनमें देखी नहीं। यहाँ जा रहे हैं हाथ जोड़ के, लोगों से गले मिल के, बड़े प्यार से अजीज से उन लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जिस बड़े नेता की अभी आपने आलोचना की, वो भी तो हाथ जोड़ के आते हैं भाई, उनमें क्या कमी है? सर आते थे, हम इनकार नहीं कर रहे, आते थे वो भी। एक टाइम था कि उनका भी अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा वो काम करते थे। हाँ। लेकिन कोई एक दौर ऐसा आया, एक हवा ऐसी चली, वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बुझ गया। चलिए आखिरी सवाल है, परविंदर सिंह हैप्पी फिर से पूछ रहा हूँ, आपके इलाके के लोग वार्ड नंबर 58 के उन्हें नेता मान रहे हैं, बेटा मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, क्या मान रहे हो आप लोग? सर फिलहाल तो हम उनको अपना भाई, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग माताएं हैं, वो उनको बेटा मान के ही चल रहे हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कि ये बेटा रहते हैं, भाई रहते हैं, या ये भी नेता बनते हैं। नहीं, आप बताइए ना, आपने कसीदे पढ़े हैं, अभी तारीफ की है उनकी कि वो उनकी फितरत ऐसी नहीं है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ा बढ़िया काम करते हैं, आप बताइए ना। सर हमें तो यही लग रहा है कि ये भाई बन के ही काम करेंगे। लग रहा है कि होगा ऐसा? होगा सर, डेफिनेटली होगा ऐसा, क्योंकि एक इंसान की पहचान कैसे होती है कि इनके साथ बेफालतू इंसान है कोई नहीं, ठीक है, कि ना कोई मिलने का कोई हमें दुख है। नहीं, अभी वो है ही कुछ नहीं, अभी तो वो सोशल वर्कर हैं, पिछले 8-10 साल से सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। जब नेता बनेंगे तब की बात कर रहे हैं कि आप अब तब ये जो बात कह रहे हैं, आज ये रिकॉर्ड है हमारे पास, तब ये वीडियो जब चलेगा, उस वक्त जब वो नेता बन जाएंगे, अगर आप लोग बनाएंगे तो तब अगर वो बदल गए तो ये वीडियो का जवाब आप जिन नेताओं की आलोचना कर रहे हैं उनके सामने खड़े होकर कैसे कर पाएंगे? सर देखिए, हर इंसान ऐसे ही चलता है और ऐसे ही होते हैं सब, लेकिन बात अगर करें कि कैसे इनका वो करेंगे, हमें विश्वास है, हमें यकीन है कि जिन बातों पे, जो मुद्दे हमने इनके आगे रखे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और कर भी रहे हैं, और ये करेंगे भी। अच्छा, ट्रांसफार्मर कब लग जाएगा आपका? ट्रांसफार्मर कब लग जाएगा? अब उनके साथ आप कह रहे हैं कि पूरी टीम आई थी बिजली विभाग की,
कब लग जी, जाएगा उन्होंने- ट्रांसफार्मर? जगह जो है वो डिसाइड हो गई कहाँ लगेगा और कब तक लगेगा? जी 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 हम्म जी जी, जगह डिसाइड होगी। उन्होंने बोला कि कल से काम शुरू हो जाएगा। हम्म जी, जी थे, डबल ई थे, एक्शन थे, हाँ। और भी थे। तो उन्होंने बोला कि कल यहाँ काम लग जाएगा। हम्म थोड़ी सी समस्या थी, वो समस्या भी हल कर दी। वो बात करवाई उनके साथ। उन्होंने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लगा सकते हो, बड़े आराम से लगा सकते हो। हालांकि आज से 3-4-5 साल पहले भी वहाँ ट्रांसफार्मर था, तो वहां से उन्होंने उठाया कि यार वहाँ चेक करना है, वहाँ चेक करना है, तो हमें फिर वहीं का वहीं छोड़ गए। और इस बार तो उन्होंने कहा है कि कल से काम शुरू हो जाएगा और चंद ही दिनों में ये ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अश्विनी कि परविंदर सिंह हैप्पी, जो नेता नहीं बेटा खुद को कह रहे हैं, वो आपकी और आपके इलाके की लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और आपको कोई ऐसा नेता मिल जाए जो आप लोगों की परेशानियों में और समस्या जब कोई हो उस वक्त आपका हाथ थामे और आप में खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी जी। तो ये एक व्यक्ति हैं वार्ड नंबर 58 के धूनीचंद मोहल्ला के रहने वाले। इन्हें ये लग रहा है कि परविंदर सिंह हैप्पी से बढ़िया नेता कोई नहीं हो सकता। अब ये तो समय बताएगा कि जब इलेक्शन होगी, वोट डलेगा, तब लोग क्या सोचते हैं और इनकी उम्मीदों पर परविंदर सिंह हैप्पी जो हैं वो कब तक खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। उस खबर को शेयर करिए, अपने अपने वार्ड का जायजा लीजिए और बताइए कि पूर्व पार्षद जो इस वक्त पावर में तो नहीं है क्योंकि इलेक्शन नहीं हुई है, क्या वो आप लोगों से मिलने आते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए और सोचिए कि एक वन मैन आर्मी, एक आदमी सिंगल जो सोशल वर्कर है, वो लोगों के काम करवा रहा है, लेकिन बाकी नेता कहाँ पर हैं, ये सवाल छोड़े जा रहा है।